नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चीखती चुड़ैल में। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी, सहेली का भूत। यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी खास सहेलियों का नाम रीता और सुनीता था। हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, रीता की शादी तय हो गई और उसने सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतज़ार था मानो। और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर जो आने वाला था। चारों ओर खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोगों ने तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर को चले गए। सुनीता जब अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह एक गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीना बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था। और उन्होंने वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी। सुनीता उसको बोलती थी, रीता रीता मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रीता के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वह इतना डर गई थी। सुबह होने पर उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ आओ। और रीता अपने घर चली गई। लेकिन रीता को अपने मायके में भी सुनीता लगातार दिखाई देती थी और कहती थी कि मेरे पास आ जाओ रीता, मेरे पास आ जाओ। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता ये सब सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर में रीता ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ें मारने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, दरवाज़ा खोलो रीता, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी और मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई।